तो ये है दोस्तों मेरे घर का कहानी जो हमने आपको दिखाया। एक्चुअली ये बैक ऑफ द कैमरा की कहानी है जो हमने ऑन द कैमरा दिखाया। पापा का pagan ba. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और अपडेट ये है कि मेरी कैंडू आतंकवादी में तब्दील होते जा रही है। देखिए इनके पास रोटी है और ये पूरी तरह से क्रोध में डूबी हुई हैं। इधर बाबू की दादी माँ जो अपने काम में गृहिणी काम में लग गई। इधर बाबू के दादाजी जो हीरो बनने के कार्य में लग गए। देखिए अभी बाबू का मॉर्निंग नहीं हुआ है। और मेरे ये महाशय जी हैं। आज का वोल्टेज देखो दोस्तों कैसे क्या चलेगा यार। देखो 200 भी नहीं है और जब तक 200 या 250 वोल्टेज नहीं रहेगा ये चलेगा ही नहीं। अब सुबह से हमारे यहाँ पानी भराया नहीं है, रात में भी बड़ा मुश्किल से चला। तो अभी हमने लाइनमैन से कांटेक्ट किया तो उसने बोला क्या कि यही वोल्टेज रहेगा भैया, क्योंकि सबको लाइट देना है ना, तो यही वोल्टेज रहेगा। तो ऐसे में पानी कैसे आए, हम लोग कैसे पानी भरें, कैसे काम होगा। और सुबह सुबह खास कर ये सब परेशानी हो जाता है। दिन में तो चलो सब लोग अपने अपने काम में लगे रहते हैं, दिन में वैसा कोई खास ज़रूरत होता नहीं है। मेन है सुबह और शाम, है कि नहीं माँ? लेकिन क्या करे आदमी, कुछ कर ही नहीं सकता है। और देखो कितना मेहनती है मेरी माँ। मेरे मम्मी पापा पूरे दुनिया जो गाना है ना, सारी दुनिया का बोझ हम उठाएंगे, तो वही दोनों हैं। क्या करे, जरूरत है करते ही हैं। एक बात तो है दोस्तों, ये तो सच्चाई है, जिनके लाइफ में जिनका किस्मत अच्छा होता है ना, उनको हर तरह का सुख सुविधा मिलता है। बट मेरे यहाँ ना जस्ट उल्टा है। मेरे यहाँ सुख सुविधा होते हुए भी बहुत अत्यधिक मेहनत करना पड़ता है मेरे मम्मी पापा को। लेकिन क्या करें, मेरे और घर में मेरे रिलेटिव्स को हम देखते हैं आराम से जो पलंग पर चढ़ के बैठे हुए हैं, रिलैक्स, सारा काम हो रहा है। छोटा परिवार बहुत ज़्यादा काम का लोड, बड़ा परिवार काम का लोड बहुत कम। पहले अपनी वाइफ को भी बोल सकता था कि चलो तुम एक्स्ट्रा ये काम कर लो, एक्स्ट्रा वो काम कर लो, बट अभी उसको भी नहीं बोल सकते क्योंकि वो भी सिजेरियन है। फिर भी बेचारी बहुत करती है, दोनों सास बहू मिल के सारा बीड़ा उठाती है। अब क्या करेंगे, जितने लोग हैं उस अनुसार करना पड़ता है। तो दोस्तों अभी मैं आ गया शॉप। पहला काम है इस एरिया को पूरा साफ़ करना। जो जो ज़रूरत का चीज़ है उसको रखेंगे, बाकी को डिस्कार्ड करेंगे क्योंकि धूल धक्कड़ से पूरा भरा हुआ है ये जगह। ऐसे तो मैं रेगुलर ये सब चीज़ें साफ़ करता हूँ, बट चूँकि ये सब में ग्लास नहीं लगा हुआ है जिसकी वजह से ये परेशानी बढ़ती जाती है। तो चलो पहले इसको साफ़ करते हैं। तो देखिए इस जगह को मस्त साफ़ कर दिया। जो ज़रूरत की चीज़ें थी उनको यहाँ रख दिया और इसको वैकेंट इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ मैं अपना लैपटॉप रखूँगा। जब भी काम हो तो यहाँ रखेंगे, जब काम ना हो तो उसको यहाँ रख देंगे, क्योंकि मुझे लैपटॉप स्पेशली रखने में बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो अभी के लिए मेरा यही काम है, इसके अलावा भी कुछ नहीं करेंगे क्योंकि आज और भी काम है, मिसलेनियस वर्क। तो देखते हैं कहाँ कहाँ तक क्या क्या पॉसिबल हो पाता है। अभी कितना बुरा हाल हो गया है दोस्तों, तो वो गर्मी एकदम पीक पे आना शुरू हो गया है। मेरे यहाँ लाइट का अलग समस्या चल रहा है, वोल्टेज है नहीं अब, और ऐसे लाइट कटा हुआ है। अभी देखो गैया खड़ी है कब से, अब मेरे यहाँ पानी ही नहीं है, तो हम कहाँ से पानी दें। और सोचो प्यासे जीव को अगर पानी ना मिले कितना तकलीफ होता है। अब समझ नहीं आ रहा है कि हम इसको पानी कैसे दें। अभी सुबह लाइनमैन को टोका कि भाई वोल्टेज थोड़ा बढ़ाओ यार, ऐसे इतना ख़राब वोल्टेज आ रहा है। तब से जो लाइट काटा है काटे हुए है, बेशरम के जैसा। कितने देर से ये गैया खड़ी है पानी के लिए। पालने वाले भी बड़े अजीब हैं यार। अरे घर से निकालते हो इसको चरने के लिए तो कम से कम पानी वानी पिला के अच्छे से निकालो। इतनी गर्मी है, आपके लिए गर्मी है तो इनके लिए गर्मी नहीं है। इतना बोरिंग डे नहीं होना चाहिए दोस्तों।
अब गर्मी का दिन आ गया ना, 1 से 4 बजे तक पूरा पागल टाइप का लगेगा। ना नींद पड़ेगा, ना लाइट रहेगा। लाइट रहेगा तो वोल्टेज नहीं रहेगा, तो कुछ नहीं आप कर सकते। बस पसीना ऐसे से पोंछते रहिए, पड़े रहिए, लाइनमैन को गाली देते रहिए। उसी बीच मेरी माता मेरे से कहती है बस सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। तो हाथ से दबाने के बजाय आज पैर से दबा रहे हैं। और इसी में मम्मी को मन करेगा एक लात जड़ देगी। इधर मालिक हैं जो लहरा लोट होकर के सिर्फ मोबाइल में व्यस्त हैं, मोबाइल में व्यस्त हैं। और जब पापा से पूछेंगे ना कि पापा मोबाइल थोड़ा रखिए, आँख को आराम दीजिए, तुम लोग को बुझाता है अभी न्यूज़ देख रहे हैं, तुम लोग को तो न्यूज़ से मतलब है नहीं। जाके लेंगे ना उल्टा तलवार लेके और न्यूज़ में क्या आया इनके, चलाएंगे। और न्यूज़ में क्या आएगा इनके, ऐश्वर्या राय घर छोड़ के भाग गई, ये न्यूज़ है। अमिताभ बच्चन ऐश्वर्या से शादी कर लिया। अमिताभ बच्चन ऐश्वर्या से शादी कर ली है, ये न्यूज़ है। मतलब क्या न्यूज़ पापा के फ़ोन में आता है। और ठोकने के बाद चिढ़ते कितना है, चिढ़ते बहुत है। देखो, टोकने के बाद पापा चिढ़ते कितना है। मैं पागल हूँ। सब रिकॉर्ड हो रहा है, आज जाएगा यूट्यूब पे। बोल रहे पागल माए मिल गए हो, मतलब वो क्यों कह रहे हैं ऐसा, क्योंकि मेरे बात में मम्मी हंस रही है, तो उनको लग रहा है कि मम्मी खुश हो रही है। मतलब बाबू का बात सच है, मम्मी खुश हो रही है, इसीलिए सच तो है दोस्तों। क्योंकि पापा के फ़ोन पे ना सिर्फ AI जनरेटेड आलतू फालतू यही सब चीज़ उनका चलता है। क्यों, तुम लाइक फॉलो सब्सक्राइब नहीं करोगे ना, तो ऐसे होगा। बेचारा डर से लाइक फॉलो सब्सक्राइब कर देते हैं। आए पापा, ए पापा, ए पापा। और खुश होकर बतियाना चाहिए। ये है रियलिटी दोस्तों मेरे पापा का। आज पकड़ाए हैं, ये तो जाएगा पापा। का पागल बा देखा दोस्तों, बोल नहीं पाते। सोचो पापा बोल रहे हैं, कोई बच्चा अपने पापा को पापा बोलता है तो पापा खुश होकर दौड़े चले आते हैं। अब मेरे पापा का पगला ऐसे कोई बोलता है। देखो दोस्तों, ये है मेरे पापा जिनका नाड़ा दिख रहा है। पापा अभी देखो उधर लेटे हुए थे, अब इनका पोस्चर इधर हुआ। और आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, दिन भर मोबाइल, रात के 2 बजे 3 बजे मोबाइल, वो भी ब्राइटनेस एकदम फुल करके। और जब टोक दो तो फिर बस हो गया धड़ाम धड़ूम धुरुस। तो ये है दोस्तों मेरे घर का कहानी जो हमने आपको दिखाया। एक्चुअली ये बैक ऑफ द कैमरा की कहानी है जो हमने ऑन द कैमरा दिखाया। अभी पापा रंगे हाथ पकड़ा गए हैं बोलते हुए, इसीलिए मुंह छुपा रहे हैं। ए पापा, पापा, और खुश हो के ए पापा। खाली खून जलाते रहते हैं। छोटा बाल कराने का नतीजा देखो, क्रॉप्स उग गए हैं। एनीवेज अभी जा रहे हैं फ़िलहाल दूध दही ब्रेड वगैरह लाने, उसके बाद शॉप ओपन करेंगे। बाकी इधर पानी भर रहे हैं। मेरे पापा भी ना मजाक बिल्कुल नहीं समझते, उनको मजाक करो ना तो गुस्सा जाते हैं। बट क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। तो सब ले जाके घर पे दे दिए, अब चले शॉप। अभी एक बड़ा मज़ेदार चीज़ मैंने देखा दोस्तों। एक्चुअली अभी नहीं देखा, सुबह देखा था। इंस्टाग्राम पे मैंने एक रील देखा, स्क्रॉल करते करते एक रील आया एनिमल से रिलेटेड। तो उसमें एक बंदे ने एक पोस्ट किया है, उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि लोग कहते हैं कुत्ता है इससे रेबीज़ होगा। सारे नेगेटिव कमेंट्स वो बता रहे थे कि इस तरह से डॉग्स को लोग ट्रीट करते हैं, डॉग्स बहुत बुरे होते हैं, बेकार होते हैं, गंदे होते हैं, इनसे इन्फेक्शन होता है, सो एंड सो। तो उसके बाद फिर उन्होंने मेंशन किया कि आखिर ये फिर भी हमारे लाइफ में आ ही जाते हैं, और बहुत प्यारा प्यारा मोमेंट्स को उन्होंने वहाँ शो किया, और कुछ और भी कोटेशंस उन्होंने मेंशन किए जो कि मुझे एज अ एनिमल लवर बहुत पसंद आया उनका कंटेंट।
तो मैंने क्या किया, एक प्यारा सा कमेंट उनको डाला कि ये तो बात है कि हम इंसान सबसे ख़राब होते हैं एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स, क्योंकि उनमें लॉयल्टी होता है, वो किसी के फीलिंग्स को डिसरिस्पेक्ट डिसहार्टन नहीं करते हैं। इस तरह से थिंकिंग लगा के मैंने एक कमेंट डाला। एक होनहार महाशय, देश का भला करने वाले एक आते हैं इंसान, वो लिखते हैं क्या, अनुपम तुम भगवान से बोलना अगले जन्म में तुम्हें कुत्ता बना दें। क्या मतलब लॉजिक क्या है भाई, थिंकिंग क्या है ऐसे लोगों का। सच में ऐसे लोग कहाँ से आते हैं धरती पे, और ये हमारे देश का फ्यूचर हैं, प्रेजेंट एंड फ्यूचर हैं, पास्ट भी रह चुके होंगे। तो ऐसे ऐसे लोग का ना कोई उपाय नहीं है। और हम इन्फ्लुएंसर से, डिजिटल क्रिएटर से, सोशल मीडिया क्रिएटर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम शांत रहें, इनको शांतिपूर्वक रिप्लाई दें। डू यू रियली फील कि ये तरह के लोग डिज़र्व भी करते हैं रिप्लाई? मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैंने उसको बस यही लिखा कि अच्छा तुम्हें बुरा लगा, लगना भी चाहिए। इस तरह से करके मैंने कुछ मेंशन किया। मतलब मुझे आश्चर्य लगता है, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग यार। मतलब जिनको ना भगवान का डर, जिनको ना समय का डर, जिनको ना अपने गलत कर्मों का डर, और फिर भी आराम से आ करके गलत कमेंट्स भी तो लिखते ही हैं, साथ से साथ गलत गलत काम भी करते हैं। इनको ज़रा सा डर नहीं लगता है कि जो ये गलत कर रहे हैं इसका क्या भरपाई होगा। फ़िलहाल के लिए बस यही था कि ऐसे लोगों से भगवान ही बचाएं, और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि जब बंदा लिख सकता है तो गलत काम कर भी सकता है। तो चलो दोस्तों, आज के लिए रखते हैं बस इतना ही। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अब आप लोगों से मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।